सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है ब्लाउज का नाप लेना। ठीक है, आप किस तरीके से नाप लिया जाएगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए तो आपकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आएगी ब्लाउज की। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिलाई आती है लेकिन ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं बैठती तो क्या करें। कृष्णा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिलाई हमें बहुत अच्छे से आती है, ब्लाउज की कटिंग भी हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब हम ब्लाउज को बनाते हैं और जब पहनते हैं तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती है। क्या गलती होती है सारा कुछ मैं आज की वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा कि आप जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती है, तो मैंने सारा कुछ आज की वीडियो में डिटेल में सिखा रखा है। छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लाउज के फ्रंट पल्ले में प्लेट वगैरह डाल ली, यहाँ पर हमने होकाई की पट्टी भी अटैच कर ली फिनिशिंग से और ये हमारी प्लेटें पड़ गई हैं। अब ब्लाउज की फिटिंग हमारी खराब आती है, हम ब्लाउज तो सिल तो बहुत अच्छे से लेते हैं, प्लेट भी हमारी अच्छे से पड़ जाती है, लेकिन क्या होता है जब हम ब्लाउज की फिटिंग लगाते हैं उस टाइम दोस्तों हमारी ब्लाउज की फिटिंग खराब आती है। तो क्या रीजन होता है, किस तरीके से हमारी ब्लाउज की फिटिंग लगनी चाहिए जिससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आए, वही आज की वीडियो में आपको डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ले में भी यहाँ पर हमने प्लेटें वगैरह डालनी है। अब किस तरीके से अटैच करेंगे, किस तरीके से हम ब्लाउज की फिटिंग लगाएंगे, आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो पूरे से आप अच्छे से वॉच करना, आपको एक ही बार में ही समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ब्लाउज की फिटिंग लगाते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों जो हमारा फ्रंट पल्ला है नीचे का, इसे हम साइड में करेंगे। ठीक है, दोनों इस तरीके से साइड में कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये बैक पल्ला है, तो बैक पल्ले में आपको देखना है कि हमारा सेंटर कहाँ पर है। इस तरीके से आपका जो गले का सेंटर इस तरीके से रहना चाहिए, बैक पल्ले का यहाँ पर हमारा सेंटर है। जब हम कटिंग करते हैं उसी टाइम हम यहाँ पर सेंटर बना लेते हैं बैक पल्ले का। अब इस तरीके से करने के बाद हमें क्या करना है, एक पल्ला उठाना है, इस तरीके से एक हमारा फ्रंट पल्ला है ये। तो यहाँ से दोस्तों जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है वो तो हमारी बराबर से पट्टी लगती है, और आई वाली जो पट्टी होती है उसमें हम बढ़ती हुई पट्टी लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारी हुक वाली पट्टी है इसमें हमारे हुक लगेंगे वो दोस्तों यहाँ पर सेंटर के बराबर से हमें रखनी चाहिए। इस तरीके से सेंटर के बराबर से रखेंगे। अब यहाँ पर क्या गलती होती है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल क्या करते हैं, इस तरीके से आगे पीछे पट्टी होती है हमारी, जो फ्रंट पल्ला हमारे अटैच होते हैं वो इस तरीके से आगे हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं या फिर इस तरीके से आगे पीछे हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ती है। तो आपको अच्छे से बिछाना है। यहाँ पर हमारा जो हुक का पल्ला है वो हमें बराबर से इस तरीके से सेंटर के बराबर से रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आर्मोल भी फिनिशिंग से सेट होना चाहिए। यहाँ पर आपका आर्मोल इस तरीके से नीचे ना हो, कहीं ऊपर ना हो, एकदम फिनिशिंग से आपका बैठ के आना चाहिए पल्ला। इससे क्या होता है, हमारा अगर आपका पल्ले अच्छे से अटैच होंगे तो आपका जो ब्लाउज घूमता है या फिर लूज टाइट होता है तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से हमने अच्छे से सेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है यहाँ से हम सीधी सीधी सिलाई लगाते हैं। पहले एक सिलाई लगा ली, फिर पहन के देख लिया ठीक नहीं आया, दोबारा हमने दूसरी सिलाई लगा दी, तीसरी सिलाई लगा दी, चौथी सिलाई लगा दी। इससे क्या होता है, कई सारी सिलाई लग जाती है लेकिन हमारी ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती। तो नॉर्मल सही तरीका क्या होता है फिटिंग जोड़ने का वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर चेस्ट साइड यहाँ पर है हमारी 43 इंच, कमर है यहाँ पर 36 इंच। ठीक है, कमर यहाँ पर हमारी 36 इंच हो गई। अब इस तरीके से सेट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी कमर है 36 इंच, तो इसका दोस्तों चौथाई भाग करना है। किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा हो गया 36 इंच। ठीक है, 36 इंच का हाफ करेंगे इस तरीके से। अब हाफ हो गया हमारा 18 इंच, 18 इंच का हाफ करेंगे इस तरीके से, जो हाफ करेंगे वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 9 इंच। ठीक है, जितनी भी आपकी फिटिंग का साइज हो उसका चौथाई भाग का ही हमारा यहाँ पर निशान लगता है। इंची टेप इस तरीके से बराबर से रखेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है तो इसमें हम इंची टेप बराबर से ही रखेंगे। यहाँ पर चौथाई भाग है, इसमें हमें निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर चेस्ट है हमारी 43 इंच, 43 इंच का भी दोस्तों हम इस तरीके से हाफ करेंगे, 43 इंच हो गया। यहाँ पर इंची टेप से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद दोस्तों हमारा 21.5 इंच आएगा, 21.5 इंच का हाफ करेंगे इस तरीके से, जो आएगा हमारा 11.25 इंच आएगा। ठीक है, ये हमारा चौथाई भाग हो जाएगा चेस्ट का। इंची टेप इस तरीके से बराबर से रखेंगे, 11.25 इंच पे इस तरीके से नॉर्मल हमें निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से ये निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको पल्ला अच्छे से सेट करना है पूरा। यहाँ पर आपका आर्मोल एकदम फिनिशिंग से सेट होना चाहिए, इधर भी हमारा पल्ला एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए। अभी हमारे निशान लगा हुआ है, इसी निशान पे क्या करेंगे, हम सिलाई इस तरीके से सीधी लगा देंगे।
यहाँ पर ये हमारी सिलाई सीधे लग गई। अब हमें क्या करना है, हल्का से ये हमारा बैक पल्ला ज़्यादा है, फ्रंट पल्ला कम है ये हमारा, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसमें सिलाई लगा देंगे, जिससे क्या होगा, साइड फिटिंग के जो हमारे धागे निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। इस तरीके से कपड़ा आपस में मिलाने के बाद, फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा देंगे, इससे हमारे जो साइड फिटिंग के होते हैं धागे नहीं निकलेंगे कपड़े में से। हमारा ये एक तरफ का पल्ला अटैच हो गया है, अब दूसरी तरफ का हम अटैच करेंगे। इस तरीके से इस पल्ले को हम घुमाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा पल्ला अटैच हुआ है वो हुआ है हमारे हुक पट्टी का। अब यहाँ पर हमारी आई पट्टी का पल्ला अटैच करना है। इस तरीके से आपको अच्छे से सेट करना है। इस पल्ले को साइड में करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारी आई पट्टी है, इसमें हमारी आई पट्टी बढ़ती हुई लगती है और यहाँ पर हमारी आई बनती है। तो हमें क्या करना है, सेंटर की तरफ से जितनी आपकी बढ़ती हुई पट्टी लगी है आई पट्टी, उसका दोस्तों इस तरीके से बाहर करके निकाल के रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से बाहर रखना चाहिए आपको, रखेंगे। अब यहाँ पर एक चेंजिंग आ जाती है, जैसे क्या होता है, अब अगर आपका यहाँ पर काज बटन वाला ब्लाउज है, जैसे हुक वाला है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपका काज बटन वाला ब्लाउज है तो इसी तरीके से ही आपको आइडिया अपनाना है। ठीक है, जैसे अगर इस पे जैसे जो हमारा काज बटन वाला ब्लाउज होता है उसमें हमारी बटन वाली पट्टी एक्स्ट्रा लगती है, तो आपको क्या करना है, बटन वाली पट्टी इस तरीके से एक्स्ट्रा निकाल देना है। ठीक है, और काज पट्टी जो होती है, काज वाली पट्टी होती है, उसको इसी तरीके से बराबर से रखना है। सेम तरीका रहेगा लेकिन हमारा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। बटन वाली पट्टी हमारी इधर आ जाती है और काज वाली पट्टी इधर आ जाती है, लेकिन सेम यही तरीका रहेगा। इसी तरीके से आपको निकाल कर ही लगानी है। ठीक है, पट्टी अटैच करनी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें चौथा ही भाग लगाना है, दूसरा पल्ला जो हमारा लगा था यहाँ से। अब यहाँ से क्या रीजन होगा, जितनी हमारी पट्टी एक्स्ट्रा थी उसको निकालते हुए यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और चौथा ही भाग जो आया हमारा 11.25 इंच आया, तो 11.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। और यहाँ पर जो हमारा आया था इधर से भी हम पट्टी निकालते हुए निशान नापेंगे नाप, तो यहाँ पर जो चौथा ही भाग था वो था हमारा 9 इंच। इस तरीके से नॉर्मल निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें सीधा निशान जो लगाएंगे, इस तरीके से हम निशान लगाने के बाद सिलाई लगा देंगे। ठीक है, आपका किसी में इस तरीके से डाउन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से डाउन भी हो सकता है। हमारा नाप इसी तरीके का है तो हमारी सीधी सिलाई आ रही, किसी की इस तरीके से तिरछी भी आ सकती है, वो नाप के अकॉर्डिंग है। नाप आपका कुछ भी हो सकता है, 28 इंच कमर हो, 46 इंच हमारी चेस्ट हो, या फिर 46 इंच हमारी चेस्ट हो, 40 इंच हमारी आपकी कमर हो, कुछ भी नाप हो, लेकिन जो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ सेम तरीका रहेगा हर साइज में। ठीक है, अब नॉर्मल इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें अच्छे से सेट करना है। आपको जो फ्रंट पल्ला अटैच होता है वो आपको देखना है कहीं आपका आगे पीछे तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरीके से देखते हुए आपको अच्छे से अटैच करना है, जिससे कि आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग हो अच्छी आए। इस तरीके से नापने के बाद हमें नॉर्मल इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी अच्छे से पट्टी को फोल्ड कर दिया, सिलाई हमारी लग गई। अब हमें क्या करना है, सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है ब्लाउज का नाप लेना। ठीक है, आप किस तरीके से नाप लिया जाएगा, ये चीज आप अच्छे से समझ गए तो आपकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आएगी ब्लाउज की। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज का नाप लिया जाता है वो हम लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं इस ब्लाउज की लंबाई है हमारी, यहाँ पर है लंबाई 15 इंच है, तो आधा इंच हमारा कंधी में अभी दबाव जाएगा, तो यहाँ पर 15.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा जो मार्जिन हो गया 2 इंच का हो गया। ठीक है, 2 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन हो गया। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ब्लाउज का नाप लेते हैं तो इसी 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं। जितना आपने अंदर की तरफ दबाव दिया है उतना मार्जिन छोड़ते हुए आपको इस तरीके से नापना होता है। इंची टेप एकदम कपड़े के बराबर से रहना चाहिए, आपका इस तरीके से टाइट लूज नहीं हो, इंची टेप बराबर से रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा 9 आ गया, इस तरीके से हाफ हिस्सा हो गया हमारा 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आ गया इस तरीके से 2 इंच का आपको मार्जिन छोड़ते ही इस तरीके से हमारा आएगा 27। ठीक है, 9 3 27 और 9 चौक 36। इस तरीके से जो हमारा नाप आया एकदम फिक्स आया है, कहीं पर भी हमारा टाइट लूज नहीं हुआ, एक ही बार में हमारा फिक्स नाप आ गया है। अगर आपका कम ज़्यादा होता है तो वो तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे। ये तो हमने कमर नाप दी। अब इस तरीके से हमें चेस्ट नापनी है। चेस्ट नापने का जो तरीका है, जो आई पट्टी है उसको इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए नापेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमने आई पट्टी छोड़ते हुए इस जगह पे हमारा 36 आया था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी हम नाप लेंगे तो आई पट्टी इस तरीके से छोड़ते हुए नापना है।
अगर आपकी यहाँ पर बटन पट्टी है तो बटन पट्टी भी इस तरीके से छोड़ते हुए आपको नापना है। जिधर आपकी आई पट्टी बनेगी, इधर हमारी आई बनेगी, तो इसमें हमने बराबर से नापा था। अगर आपके इधर बटन लगते हैं तो उधर से भी आपको बराबर से ही नापना है, ठीक है। जिधर हमारे काज बनेंगे उधर से भी हमें बराबर से नापना है। दोनों ब्लाउजों का मैं साथ में एक ही वीडियो में समझा रहा हूँ, वीडियो अच्छे से देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से इस तरीके से कपड़ा छोड़ते हुए नापना है। यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया 11.25 इंच। अब यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जब भी हम ब्लाउज को नापते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से नाप लेते हैं। आपका कितना भी डीप गला हो, कितना भी आपका छोटा गला हो, ठीक है, यहाँ से डीप गला कितना भी हो आपका, इस तरीके से आपको ब्लाउज का नाप नहीं लेना है। चेस्ट का जैसे मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से लेना है, ठीक है। ये तरीका हमारा गलत होता है ब्लाउज का नाप लेने का। कितना भी डीप गला हो, इस तरीके से आपको ब्लाउज का नाप नहीं लेना है। इस तरीके से आपको ब्लाउज का नाप लेना है। जहां पर आपका गला बन के आए उस जगह पे आपको इस तरीके से ब्लाउज का नाप लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 22 इंच आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से करते हुए यहाँ पर हमें नापना है। इंची टेप आपका कपड़े के बराबर ही रहना चाहिए, आगे पीछे आपका कपड़ा ना हो। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से नापेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आया है वो आया 43.5 इंच, आधा इंच हमारा इसमें बढ़ गया है। अब इसे किस तरीके से टाइट करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से दोबारा से बिछाएंगे। अब इसके ऊपर जो हमारा है दूसरा पल्ला यहाँ पर हम रखेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से बराबर से। यहाँ पर दोनों पल्ले जो फ्रंट के हैं वो बराबर से इस तरीके से रखते जाएंगे, ठीक है। बराबर से रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे कौन सा पल्ला हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से नापने के बाद देखना है कि हमारा जो ऊपर का पल्ला है वो बढ़ गया है आधा इंच, ठीक है, इतना हमारा बढ़ गया है। तो इसी वजह से ही हमारा ब्लाउज लूज हो गया है, ठीक है। ये हमने अपना लिया। यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अगर आपका कमर भी लूज हो जाती है तो आपको क्या करना है, जितनी लूज हो उसी के हिसाब से इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको टाइट करना है, ठीक है। टाइट लूज कुछ भी हो तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टाइट हो तो लूज कर दें, अगर लूज हो तो टाइट कर दें। चाहे आपकी चेस्ट हो, चेस्ट नापने का तरीका यही रहेगा हमारा जो है। अगर आपकी टाइट होती है तो यहाँ पर क्या होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, तो जो छोटा है उसे लूज कर दें, ठीक है। यही तरीके होते हैं। तो इससे क्या होता है, 1 से 2 सिलाई में हमारी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आ जाती है। 3-4 सिलाई लगाने की आपकी कोई जरूरत नहीं आएगी अगर इस तरीके से आप ब्लाउज की फिटिंग करेंगे तब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा लूज था वो हम इस तरीके से फिटिंग लगा देंगे। अब यहाँ पर हम डबल भी सिलाई लगा देंगे, जिससे कि कच्ची सिलाई बाय चांस लग जाती है तो हमारी सिलाई ना खुले। ये आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से हमें ब्लाउज की फिटिंग करनी चाहिए। और एक तरीका मैं और समझा देता हूँ कि हमारा जो कंधी है किस तरीके से जॉइंट हो, जिससे जो हमारी गले गिरने की शिकायत आती है ब्लाउज की वो नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से जब कंधी हम अटैच करते हैं क्या तरीका होता है वो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा आधा इंच का मार्जिन लेते हैं, इस तरीके से हम सिलाई लगा देते हैं, ठीक है। सिलाई हम लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जितनी आपकी कंधी है उसका हाफ करना है। इस तरीके से हाफ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आर्मोल की तरफ से तो आपको सीधा निशान लगाना है, ठीक है, सीधी सिलाई लगानी है। अब आधा इंच जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, गले की तरफ इस तरीके से हल्का सा नीचे डाउन करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो आपका क्या होगा, गले की जो गिरने की शिकायत होती है वो नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको समझाया उस तरीके से अगर आप शोल्डर अटैच करते हैं तो आपको क्या होगा, जो गले गिरने की शिकायत आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। एक तरफ हमने अटैच कर ली कंधी, अब दूसरी तरफ भी का क्या करेंगे, इस तरीके से बराबर से रखेंगे और इसको हम नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से बराबर से रखते हुए कपड़े को यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से नापने के बाद नॉर्मल यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे, हाफ कंधी पे आएगा तो इस तरीके से डाउन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी कंधी गिरेगी तो क्या होगा, अगर इस तरीके से आपकी कंधी जॉइंट होगी तो गले गिरने की शिकायत खत्म हो जाएगी। अब क्यों जोड़ते हैं इस तरीके से वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कंधी जब हम अटैच करते हैं, जब हम ब्लाउज पहनेंगे इस तरीके से, जब हमारा बॉडी पे ब्लाउज आएगा तो क्या होगा, गले की तरफ हमारा डाउन रहेगा तो गले को ब्लाउज अच्छे से पकड़ लेगा। जो हमारा ब्लाउज नीचे खिसकता है वो नहीं खिसकेगा। अगर आप इस तरीके से कंधी अटैच करेंगे तो आपकी जो ब्लाउज गिरने की शिकायत होती है वो भी खत्म हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको ब्लाउज की फिटिंग करना सिखाया उस तरीके से आप फिटिंग करेंगे तो ब्लाउज की आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब नॉर्मल जैसे हम गले में पाइपिंग लगाते हैं, जैसे लंबाई फोल्ड करते हैं उस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। ब्लाउज की फिटिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।
आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया अगर आपकी ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती तो किस तरीके से फिटिंग लगाएं जिससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आने लग जाएगी। अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना जिससे कि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।